want my girl back. Let's go Amsterdam. ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ Honey 3.0 You ready? Yeah. My bad habit. You so savage. Habit. Candy. Habit. Savage. Yo honey singer. यो हानी सिंगर। जी हाँ, इस बंदे ने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया कि उसे रोस्ट करने वाले बादशाह भाई साहब की तो बोलती बंद हो गई। तो क्या आप भी ज़बरदस्त कमबैक करना चाहते हैं? जी हाँ, अपने ट्रेडिंग करियर में लगातार लॉसेस से परेशान हुए हो, सेटअप बदलते बदलते, स्ट्रैटेजी बदलते बदलते पसीने छूट रहे हो, तो यह वीडियो बस आपके लिए, जिसमें मैंने आपके कमबैक का पूरा इंतज़ाम किया है। तो पहले हनी सिंह का मामला देखते एक्चुअली हुआ क्या था। क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ। फिर आते हैं अपने ट्रेनिंग इश्यूज पे। हनी भाई ने लगातार हिट्स पे हिट्स देकर मशहूर होते जा रहे थे। ये बात है लगभग 2010 के आसपास की। तो फेमस होने के बाद रहन सहन में बदलाव आ गया। लाइफ, ड्रग्स और बाकी गलत चीज़ों की लत की वजह से बॉडी का बुरा हाल हो गया। मन से अपना कंट्रोल हट गया था और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का वो शिकार बन गए थे, जिसमें अमेरिका में शाहरुख खान के साथ एक शो करते समय बहुत डर सताने की वजह से वो अमेरिका में शो छोड़कर भाग आ चुकी थी। और इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हनी सिंह का एक भी गाना नहीं आया था। तो अब पूरी तरह से ठीक होने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हेल्दी एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल में बदलाव और ऊपर वाले की पूजा, यह सब बदलाव उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने पड़े। लेकिन बीच में ही अभी बादशाह नामक एक दूसरे फेमस सिंगर ने अपने एक गाने में उनको रोस्ट किया। गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। अब देख सकते हैं गाने हनी सिंह के पूरी तरह से टी सीरीज और जी म्यूजिक पे छाए हुए हिट होते जा रहे। तो यह थी कमबैक की स्टोरी हनी सिंह की। तो अब आपके ट्रेडिंग करियर में कमबैक करने का समय आ चुका है। सीधा चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। और प्रॉब्लम्स है जैसे कि फर्स्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉसेस होते जा रहे हैं। इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हर रोज़ इस स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स की तरफ बंदर की तरफ भटकते जा रहे हो। तीसरा, कॉल्स के लिए, टिप्स के लिए किसी भी टेलीग्राम चैनल्स पे इस टेलीग्राम चैनल से दूसरे टेलीग्राम चैनल्स की तरफ नज़रें घुमा रहे हो और नज़रें के बाद भी लॉसेस होता रहता है। तो पूरी तरह से साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती रहती है और समझ नहीं आता करूँ क्या। खुद सर्च करना पड़ता है बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। अगर ऑप्शंस कर रहे हो तो आप सर्च कर ही रहे होंगे बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो या फिर निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुडे। जी हाँ, यही सर्च करते हो ना आप यूट्यूब पे। अगर मैं भी दोस्तों जब ट्रेडिंग सीखा नहीं था पूरी तरह से यही करता था, और हर कोई करता है यार। जब चार्ट रीड करना ही आता ना हो तो क्या करेगा, यही कर। तो जब चार्ट रीड करना सीख लिया ना दोस्तों, तो उसके बाद कभी भी ये टोटके आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कोई काला जादू नहीं है दोस्तों। ब्रेकआउट आ रहा है, मोमेंटम है कि नहीं। ओके, RSI जैसा इंडिकेटर बैंक निफ्टी में लगाने के बाद पूरा दिख जाता है मोमेंटम है कि नहीं ऑप्शन बार के लिए। इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है, या फिर वैसे ही चुप रहना है। ओके, इस तरह का है कि वो पूरी रैली कैच करवा लेता है। ओके, एंट्री से टारगेट तक खुद देख लो हमारे ट्रेडिंग कोर्स में डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आते हैं उन कारणों की वजह से गलतियां कर रहे हैं और उन कारणों की तरफ जिससे आप ये गलतियां ना करें। ओके, पहले लॉस का एक ही सेटअप पे टिके ना रहना, ठीक से बैक टेस्टिंग ना करने की वजह से लॉसेस होते रहते, क्योंकि हर एक सेटअप का अपना प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज होता है। 100% प्रॉफिटेबल कोई भी सेटअप नहीं होता, ना ही आज तक दुनिया में पैदा हुए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्ल्ड में। 10 से 20% लॉसेस होते ही रहते, बाकी 70 से 80% प्रॉफिट कमाते ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। तो सॉल्यूशन यह है कि सेटअप ना बदलो, उसी सेटअप पे स्ट्रैटेजी बदल कर देखो, शायद बात बन जाए। क्योंकि जब ट्रेड आता है ना, ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो कुछ भी हो, तो सब सेटअप पे आता है, दिख ही जाता है सभी सेटअप पे। तो सेटअप बदलने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
दूसरा कारण है दोस्तों लॉस का, गलतियों से ना सीखना। गलतियां सबसे होती है, लेकिन अगर आप गलतियां सुधार नहीं रहे हो, गलती से कुछ सीख नहीं रहे हो, तो लॉसेस होते रहेंगे। और गलतियां कौन सी कर रही हो आप, जैसे कि चार्ट रीडिंग में दिक्कत आना, ओके, एक यूट्यूबर पर, उसके प्रेडिक्शन वीडियोस पर, या फिर टेलीग्राम कॉल्स टिप्स पे निर्भर रहना, डिपेंड रहना, ओके। निर्भर रहे तो रहे, एक बंदे पर निर्भर ना रहना, ओके। यूट्यूबर से थोड़ा थोड़ा सीखना, इसी वजह से कुछ भी आप ठीक से सीख नहीं पाते हो, क्योंकि जैसे कि मैं इंडिकेटर से ट्रेड करता हूँ, वह दूसरी खराटे वाली ऑप्शन चेन का यूज करती है, और कोई टकला प्राइस एक्शन का यूज कर रहा है, ओके। तो कैसे सीखोगे आप, ओके। तो किसी एक को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो उसको, और किसी एक ही बंदे को सब्सक्राइब करके जेन्युइनली फॉलो करो, दिल से फॉलो करो। पेशेंट का इलाज जड़ों से करने के लिए एक ही डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा ना कि हर डॉक्टर के पास एक बार। तो भाई समझदार को इशारा ही काफी है। तीसरा कारण है सीखने में इन्वेस्ट ना करना। महाभारत में शूरवीर अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, ओके। तो गुरु का साथ जिंदगी में होना ही चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ। बड़े बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ी देखा है, पास अपने अपने मेंटर्स होते हैं। हम ठहरे इंडियंस, हम तो पैसा खर्चने में इन्वेस्ट कहाँ करना है, आधा अधूरा ज्ञान इधर उधर से लेने का, फिर लॉस होने के बाद स्टॉक मार्केट को कोसते रहना, ओके। फिर स्टॉक मार्केट में और लॉस रिकवर करने के चक्कर में फिर से ओवर ट्रेडिंग में चले जाना, और फिर और बड़ा लॉस करके लेना। तो सारी साइकोलॉजी इस तरह से डिस्टर्ब होती रहती है, और शायद फिर से आप स्टॉक मार्केट की तरफ मुड़ के भी ना देखो, तो कमबैक का सवाल ही नहीं उठता। भाई हमने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का ज्ञान बचपन से थोड़ी सीखा होता है, तो समय तो देना पड़ेगा ना। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या तो 2 से 4 साल का समय तो देना पड़ेगा ना। या तो आप 2-3 महीने में कुछ उल्टा सीधा सीख कर अपना हार्ड अर्न मनी गवा देते हो, पैसा भी, होश भी और जोश भी, सब कुछ गया ना। तो यह सारी चीज़ों को ठीक से सीखने के लिए अपने आप को समय दो, चार्ट रीडिंग सीखो और फिर माल छापो। सिंपल एक बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, अगर चार्ट पे आरएसआई जैसा मोमेंटम इंडिकेटर ही नहीं तो क्या फ़ायदा। हम सब रिटेलर्स है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन बाय करने वाले लोग, मतलब कम पैसे में ट्रेड करने वाले लोग। तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट तभी होता है जब उसके पास मोमेंटम हो, प्रीमियम्स तभी बढ़ेगा ना। 100 रुपये का लॉट जब 200 रुपये 150 रुपये तक गया तभी प्रॉफिट होगा ना, उसके लिए मोमेंटम चाहिए। तो आरएसआई आपके चार्ट पर होना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आरएसआई चार्ट आपके चार्ट पर होना ही। तो इसलिए एक बार चार्ट रीडिंग दोस्तों ज़रूर सीखिए, ट्रस्ट मी, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ओके। यार ज़रूरत नहीं आप सर्च करने की यूट्यूब पे, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो, प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट, कुछ भी समझ में भी उसको फॉलो करने के बाद उसी तरह मूव हुई है क्या आज तक, किसी से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज की बात खर्चे से मतलब हैंडीकैप लोग जिससे चलने के लिए यूज करते हैं, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। इसकी बात लेकर घुमा फिरा कर आंकड़े देख कर आंखें लाल करने की जरूरत नहीं, ना ही किसी टेलीग्राम कॉल्स टिप्स पे डिपेंड रहने की जरूरत है। सारा माया जाल है दोस्तों, देख सीख सकते हो। फ्री ट्रेडिंग कोर्स है हमारा, जाओ यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे देखो, सीखो सारे बेसिक सेटअप्स। एडवांस टेक्निकल कोर्स भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है, जाकर पता करो। वीडियो को शेयर बाकी दोस्तों की, जो ऑनलाइन यूट्यूबर्स है ना, वो सो कॉल्ड गुरु, उनकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी। आप ना उनसे कुछ ठीक से सीख पाते हो, ना ही उस रियल लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाते। तो दोस्तों सेटअप इतना सिंपल होना चाहिए ना, आसानी से समझ आना चाहिए, लाइव मार्केट में अप्लाई भी करना आना चाहिए, और सीखने के लिए मार्केट बंद होने के बाद बैक टेस्ट भी करना चाहिए। तो उनकी दुकान बंद ना हो इसलिए आप बेवकूफ़ बनते रहो, या फिर अपने ट्रेडिंग करियर का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ लेकर कंट्रोल करना चाहते हो, मर्जी आपकी और फैसला भी आपका है। सो सीखते रहिए, कमाते रहिए, संवारते रहिए और निखरते रहिए। हैव अ वेरी ग्रेट लर्निंग डे माय डियर लर्नर।